Hello student, today we are going to study about atoms and molecules. Here we will study how atoms combine together to form a molecule. There was a scientist, Anthony N. Lavoisier, who was laid the foundation of chemical sciences by establishing laws of chemical combination. तो उन्होंने laws of chemical combination establish किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे atoms जो हैं combine होके molecule बनाते हैं. एंड ये लॉज हैं. फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, अकॉर्डिंग टू इट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. मास क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. हाउ दिस इज पॉसिबल कि मास क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता? सो हेयर when two reactants combine together to form the products, their total mass of reactant is equal to total mass of the product. तो जितना मास reactant का है combine हो रहा, उतने ही मास का जो है प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. तो स्टेटमेंट है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे. हाउ सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड. 4 ग्राम sodium carbonate, 10 gram hydrochloric acid and 2.5 gram carbon dioxide, 11.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड. तो ये दोनों रिएक्टेंट का अगर हम अमाउंट ऐड करते हैं तो 14 ग्राम मिलता है. इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी 14 ग्राम मिलता है. तो हेयर व्हाट वी विल फाइंड कि जो टोटल मास है, टोटल मास of reactants equal to total mass of products. reactant का total mass product के बराबर हो जाता है. तो reactants क्या है? ये जो 2 स्पीशीज़ हम ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट पहला रिएक्टेंट, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको रिएक्टेंट कह रहे हैं. ये रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड. तो हमने इसका मास देखा कि 14 ग्राम रिएक्टेंट जो है 14 ग्राम जो है प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. तो दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड हियर कि जो है ये मास जो है कंजर्व रहा, चेंज नहीं हुआ. जितना मास था रिएक्टेंट का उतना ही प्रोडक्ट बना. नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन or definite proportion. Law of constant proportions and law of definite proportions. What is this law? According to this law, in a chemical substance, elements are combined together in a definite ratio by mass. So this law is, in a chemical substance, elements are combined together in a definite proportions by mass. So here एलिमेंट जो है कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में और फॉर्म करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं बाय मास, यानी कि उनका मास में मास जो है डेफिनेट मास कंबाइन होता है और ये एलिमेंट्स उस डेफिनेट प्रोपोर्शन में
जो है कंबाइन करके फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जोसेफ प्राउस्ट हैड स्टडीड दैट he had analyzed large number of chemical compound, and he came to the conclusion that elements are combined together in a definite proportion, and they are forming a similar formula irrespective of where these elements came from. तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होके एक स्पेसिफिक फार्मूला बनाते हैं, और ये डिपेंड नहीं करता है कि कहाँ से हमने सोर्स लिया है, ये एलिमेंट्स का सोर्स कैसे है। मतलब फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, H2O है, तो यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है 2 एलिमेंट्स हैं, कंबाइन होके फॉर्म कर रहे हैं H2O, कंपाउंड बना रहे हैं। एंड ये जो कंपाउंड बन रहा है इसमें क्या हो रहा है कि वाटर का कोई भी सोर्स हो, ओशन वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, या फ्रेश वाटर हो, या आइस हो, सब में इसका फॉर्मूला सेम ही रहता है, वॉट एवर बी द सोर्स। लेकिन जो एलिमेंट्स इसमें कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। तो इसमें भी H2 है, 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। ओशन वाटर में भी सेम रहेगा, फ्रेश वाटर में भी सेम रहेगा, आइस में भी सेम रहेगा। तो वाटर का फॉर्मूला सेम रहता है। और जहाँ तक की बात है कि जो है ये कंबाइन हो रहे हैं बाय मास, तो मास भी देख लिया जाए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है अगर हम देखें, और यहाँ पे 2 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 2 ग्राम। ऑक्सीजन का 18 ग्राम है, एक एटम है, तो इसका रेशियो निकालें तो ये हमें मिलता है ऑक्सीजन का 16 होता है, ये मिलेगा हमें 1:8। तो ये 1:8 जो हमें मिल रहा है ये 2 ग्राम और ये 16 ग्राम को सिंप्लीफाई रेशो में करके अगर मोटे तौर से देखिए तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है। मास के तौर पे देखा जाए हाइड्रोजन का 1 ग्राम मास है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन 16 ग्राम है। तो 2 और 16 का सिंप्लीफाई कर दिया जाए होल नंबर रेशो, तो सिंपल रेशो में हमें मिल जाता है 1:8 मिल जाता है। सो दिस इज़ अबाउट हाउ दिस एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड फॉर्म करते हैं और इनका जो रेशो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता वॉट एवर बी द सोर्स ऑफ एलिमेंट्स। सो दिस इज़ अबाउट द 2 लॉज। ये 2 लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो है मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं और ये अप्लाई होते हैं। आपने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसमें कि मास का जो कंजर्व रहता है टोटल मास रिएक्टेंट का बराबर रहता है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट में। एंड सेकंड चीज़ हमने देखी, सेकंड लॉ ये कहता है जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं एक डेफिनेट रेशो में ही कंबाइन होते हैं। H2O बना है या कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे वो ड्राई आइस के फॉर्म में CO2 हो या फिर गैस के फॉर्म में CO2 हो, उसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो 2 एलिमेंट्स हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन वो एक जो सेम रेशो में ही कंबाइन होंगे। यानी कार्बन 1, 2 ऑक्सीजन, CO2, 2 ऑक्सीजन का एटम और एक कार्बन ही कंबाइन होकर ये फार्मूला बनाएंगे। तो ये रेशो सेम रहेगा, चाहे हम इसको यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में भी देख लें, चाहे हम इसके मास के फॉर्म में भी देख लें। तो कार्बन का जो मास है ऑक्सीजन के मास के साथ एक डेफिनेट रेशो में कंबाइन होगा और फार्मूला हमें यही मिलने वाला है। सो दीज आर द 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जिन्होंने बेस फॉर्म किया था, एंड इसके बारे में फर्दर और स्टडी करेंगे। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब।